Hello everyone, welcome to another episode of Economic Talks. My name is Shivani Singh and I am a student of MCom Applied Economics, 3rd semester, University of Lucknow. So today we are going to discuss about the Keynesian theory of demand for money. Before we discussing the Keynesian theory of demand for money, let us have a quick view of the classical and new classical views on holding money. This will be helpful in understanding the background in which Keynes has formulated his own theory of demand money. First of all, here the terms holding money and demand for money mean the same thing. The classical economists, which are mainly the Irving Fisher, who give the theory the transaction approach, he treated the money as a medium of exchange. According to him, people hold money only for transaction purpose. यानी जो लोग होते थे मनी को होल्ड करके रखते थे वो सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए होल्ड करते थे, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने के लिए वो पैसा अपने पास रखते थे. और इनकी थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने मनी का जो एसेट फंक्शन होता है उसके बारे में जिक्र नहीं किया था. फिर बात आती है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, जिसमें मेनली कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट आते हैं, जिसमें मार्शल, पिगू और रॉबर्टसन ने बात की थी. इन्होंने अपनी थ्योरी तो बहुत अच्छी दी थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मीडियम मनी का जो एसेट फंक्शन है उसके बारे में बताया था, पर उन्होंने उसके बियॉन्ड उन्होंने बात नहीं की थी. यानी जो मनी का जो एसेट फंक्शन है उसके और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना. उसके बाद कीन्स आते हैं. कीन्स की सबसे बड़ी थ्योरी की इम्प्लीकेशन ही यही थी कि उन्होंने मनी का एसेट फंक्शन के बारे में बताया था. उन्होंने ये कहा था कि मनी को एज अ सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मेनली उन्होंने बताया था कि पीपल मनी को होल्ड करके रखते हैं, वो सिर्फ 3 मोटिव की वजह से रखते हैं. पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड है प्रिकॉशनरी मोटिव और थर्ड है स्पेकुलेटिव मोटिव. ट्रांजैक्शन मोटिव वो होता है कि जो हम डे टू डे जो नीड्स होती है उनको फुलफ़िल करने के लिए जो पैसा अपने पास रखते हैं उसे ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं. वहीं अगर प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करें तो ट्रांजैक्शन मोटिव से हटा के जो पर्सन अपनी इनकम का थोड़ा पार्ट बचा के रखता है कि ताकि फ्यूचर में कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं या फिर कोई भी इमरजेंसीज आ जाए, मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाए, तो हम उस टाइम पे फ्यूचर में उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं. ये हमारा है प्रिकॉशनरी मोटिव. वहीं थर्ड बात आती है स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसके लिए कीन्स की थ्योरी जानी जाती है. उन्होंने स्पेकुलेटिव मोटिव की बात की थी, यानी अगर कोई पर्सन अपने पास इनकम रखता है तो वो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए रखता है, उसके बाद प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखता है और उसके बाद भी कुछ इनकम उसकी जो बचती है वो उसे स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए रखता है. इसमें क्या होता है कि पर्सन कुछ पैसे को अपने पास रखता है, अगर देखता है कि अगर इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है इस टाइम पे अगर कम ज़्यादा चल रहा है तब वो इन्वेस्ट करता है. यानी अगर जैसे हम बात करें बॉन्ड्स की, मेनली उन्होंने बॉन्ड्स की बात की थी कि जैसे बॉन्ड 100 रुपये का है और वो पब्लिक को 90 रुपीज़ का बेच रही है, यानी 10% उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहाँ पे लोग सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की. तो यहाँ पे अगर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की बात की जाए तो यहाँ पे कम होगी. क्यों? क्योंकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पर्सन के पास वो पैसा बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड कम होगी. वहीं अगर वाइस वर्सा बात की जाए, जब बॉन्ड 100 रुपये का है और अगर वो पब्लिक को 99 का बेच रही है तो यानी इंटरेस्ट जो है 1% है इस पर, तो वो पीपल चाहेंगे कि अपने पास वो होल्ड करके पैसा रखें ताकि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तब वो उस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकें. तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के देखा जाए तो ज़्यादा होगा. यहीं पे उन्होंने स्पेकुलेटिव डिमांड की टर्म की बात की थी. वहीं इस थ्योरी से एक टर्म निकल के आता है लिक्विडिटी ट्रैप, यानी जो पर्सन अपने पास थोड़ा सा पैसा बचा के रखती है स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए ताकि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो तब वो उस पर इन्वेस्ट कर सके. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमी की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो जाती. क्यों हो जाती है? क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट को एकदम ज़ीरो पे मिनिमम एकदम करके रखते हैं. लेकिन मिनिमम करके रखते हैं ताकि लोग आगे आए और इन्वेस्ट करें. लेकिन लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन ही यही होती है कि अब इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो गया है, यानी उस अपने मिनिमम लेवल पे है, तो वो उससे कम होगा ही नहीं. तो अब उससे वो सोचेंगे कि अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आगे फ्यूचर में जाके, तो वो कैश अपने पास संभाल के रखते हैं ताकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़े वो तब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सके. तो ये पूरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की बात हुई थी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.